दोस्तों, यूँ तो इस दुनिया में ऐसा कोई ही होगा जो अपने घर में सुख शांति ना चाहता हो। हर व्यक्ति चाहता है कि जहाँ वो रहता है या काम करता है वहाँ सुख शांति और समृद्धि भरपूर रूप से बनी रहे। क्योंकि आजकल आम तौर पर देखा जा रहा है कि घरों में क्लेश आदि बहुत अधिक मात्रा में बढ़ते ही जा रहे हैं। परिवार के अधिकतर सदस्यों में आपसी प्रेम का नामो निशान तक खत्म होता जा रहा है। कोई भी परिवार की बराबरी खुशी में खुश नहीं है। सब अपने स्वार्थ से बस रहने लगे हैं और काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव के चलते भी लोग आपसी प्रेम और एकता को लगभग भूल गए हैं। काफ़ी लोग अपनी रोज़मर्रा की कलह मिटाने के लिए अनेकों तरह के हवन, टोटके और न जाने कितने तरह के नुस्खे अपनाते हैं, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलता। जिसका सीधा और सरल जवाब ये है कि जब तक परिवार हर एक सदस्य मिलकर अपने घर की उन्नति के मार्ग पर नहीं ले जाएंगे, तब तक घर में क्लेश आदि बढ़ते ही रहेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर, क्या आप जानते हैं कि घर में शांति लाने के लिए हमारे सुबह से लेकर रात ऐसे कई सारे काम होते हैं जिन्हें हम अगर सही ढंग से पहचानें और उन कार्यों का सही तरीके से अपनी ज़िंदगी में अपनाएं तो सुख शांति और समृद्धि तीनों का आपके घर का निवास होगा। तो चलिए अब हम आप उन सभी कार्यों के बारे में व उपायों के बारे में बता देते हैं जिनको अपनाने से आपका घर खुशहाल और शांति से परिपूर्ण हो जाएगा। भजन एवं भक्ति गीतों का ले सहारा। अक्सर हम सभी को संगीत सुनने का शौक़ तो काफ़ी हद तक होता है, लेकिन हम हमेशा सुनते भी अपने मनपसंद का संगीत हैं और कई लोग अपने दिन की शुरुआत इसी से करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आप अपने घर में अपने दिन की शुरुआत भक्ति गीतों से करते हैं तो ना सिर्फ आप बल्कि आपके घर का प्रत्येक सदस्य प्रफुल्लित हो उठता है और साथ के साथ आपका पूरा घर और आपका आंतरिक मन भी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, जिससे कि पूरा दिन काफ़ी खुशनुमा बीतता है और घर में शांति का वास होता है। और आप एक बात और जान लीजिए कि इन भक्ति गीतों में इतनी शक्ति, इतनी पॉजिटिव होती है कि किसी नकारात्मक व्यक्ति पर भी इसका प्रभाव इतना असरदार होता है कि वो अपने विचारों तक बदलने में सक्षम हो जाता है। इसलिए अगर आप भी इस उपाय को प्रतिदिन अपनाएंगे तो घर में क्लेश आदि खत्म हो जाएंगे और परिवार के सभी सदस्य एक साथ शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन व्यतीत करने लगेंगे। झाड़ू का रखें खास ध्यान। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ये भली भांति जानते हैं कि माँ लक्ष्मी भी वहीं निवास करती हैं जहाँ का वातावरण स्वच्छ और साफ़ सुथरा बना हुआ हो और स्वच्छता का सबसे अच्छा साधन अगर कोई हो सकता है तो वो झाड़ू है, जो कि आम तौर पर हम सभी के घरों में मिल ही जाता है। लेकिन अगर आप इससे जुड़ी कुछ बातें जान लेंगे तो आपके घर में भी सुख शांति का निवास होने लगेगा, जिसमें कि आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। जैसे कि झाड़ू को हम खड़े कर ना रखें, कभी भी उसे पैर नहीं लगाना चाहिए और ना ही उसके ऊपर से गुजरना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान ना रखने पर घर में दुख क्लेश का वातावरण रहता है और घर में लक्ष्मी निवास करती हैं। इसलिए बेहतर यही है कि झाड़ू को किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां घर के बाकी लोग नज़र में ना आए। तुलसी का पौधा। हम अक्सर अपने घरों में या घर के आसपास कई तरीके के पेड़ पौधे लगाते हैं, उनकी खूब देखभाल भी करते हैं, लेकिन तुलसी का पौधा नहीं लगाते हैं। अगर किसी के घर में इसका पौधा लगा भी है तो वो सूख जाता है क्योंकि उसका किसी ने ठीक तरीके से ध्यान नहीं रखा होता है। लेकिन जैसा कि आप सभी ये बात भली भांति जानते होंगे कि तुलसी के पौधे को हमारे शास्त्रों में कितना पूजनीय माना गया है, बल्कि इस पौधे को देवी के रूप में भी जाना जाता है, जिसके आपके घर में होने से आपके हर तरीके के कलह से बचते हैं और सुख शांति भी आपको घेर लेती है। तो इसलिए घर में तुलसी का पौधा लगाना अति आवश्यक है। उसे रोज़ जल दें और उसकी उचित देखभाल भी करें। आप देखेंगे कि कैसे आपके घर और परिवार के लोगों के बीच समृद्धि बढ़ेगी और कैसे शांति का वातावरण बनता है।
सोने के स्थान पर कोई अन्य काम ना करें। दोस्तों, अमूमन देखा गया है कि लोग आजकल सारे काम अपनी मर्ज़ी से ही करने लगे हैं। जब जो जहाँ भी जी में आया वहाँ करते हैं। जैसे कि अक्सर आपने कई लोगों को देखा होगा जो अपने सोने के स्थान पर यानी बेडरूम में अपने बेड के सोने के साथ-साथ कई तरीके के काम करते हैं। जैसे कि पढ़ाई करना, ऑफ़िस का कोई काम करना और जो खाना भी अपने बेड पर खाने लगते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। क्योंकि बिस्तर पर खाना खाते समय वक़्त हमें ताज़गी का ज़रा भी एहसास नहीं होता है, जिससे कि हमारे अंदर नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है और स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, जिससे कि अशांति फैलती। इसलिए अपने बेड को जहाँ भी आप सोते हो, उस स्थान पे सिर्फ़ सोने का काम ही करना चाहिए। सफाई का रखें ध्यान। दोस्तों, अपने आसपास या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ सफाई रखना कितना आवश्यक है ये तो सभी आप जानते ही हैं। सरकार भी इस चीज़ के लिए आप सभी से गुहार लगा रही है और समय-समय पर आप लोगों को जागरूक बनाते रहती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम ऐसा नहीं करते हैं और अपने आसपास कूड़ा-करकट जमा करके रखते हैं और नकारात्मक प्रभाव तो अपने आप ही पैदा होते हैं, जिससे कि घर में अशांति और क्लेश आदि भी बढ़ेगा। इसलिए घर और अपने आसपास सफाई बनाए रखने से आप न सिर्फ अपना बल्कि हर किसी का भला करते हैं और अलग ही सकारात्मक ऊर्जा और शांति को महसूस कर पाते हैं। दान पुण्य अधिक से अधिक करें। किसी के मुश्किल समय में उसके काम आ जाना, इससे बड़ा सुख आखिर क्या है। आप कभी भी देखेंगे, अगर आप जब भी कोई दान पुण्य अथवा किसी की मदद करते हैं तो उस व्यक्ति को खुशी होती है, जिससे आपको भी एक अलग सुख की प्राप्ति होती है और जिससे मन और प्रफुल्लित हो उठता है। इसलिए दान पुण्य हमें हमेशा करते रहना चाहिए, चाहे आप जितना भी करने में समर्थ हों उतना ज़रूर करें, जिससे आपके घर में शांति का वास होगा। घर में सभी सदस्यों में प्यार मोहब्बत और भी ज़्यादा बढ़ेगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।